Hey Vinod, thanks for watching Vinod. Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 triangle, maths triangle part 8. ठीक है, तो बहुत ही लंबा होने वाला है, मैंने बोला और 2 वीडियो होगा. Let's see. आज लास्ट क्लास में तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में किया था. देखो मैंने बोला था कि 2 थ्योरम एक्सक्लूडेड है, उसमें से वन ऑफ द थ्योरम इज दिस वन, थ्योरम 6.9. ठीक है, वो थ्योरम क्या कहता है? इफ इन ए ट्रायंगल, सपोज एक ट्रायंगल है जिसमें स्क्वायर ऑफ वन साइड, सपोज ये वाला साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड. सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब इसका स्क्वायर और जो अदर 2 साइड है, ये अगर फर्स्ट साइड है, सेकेंड साइड और थर्ड साइड का जो स्क्वायर का सम होगा. बेसिकली अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो AC स्क्वायर जो होगा वो किसका समान होगा? बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर का समान, मतलब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ठीक है, देन मतलब क्या होगा? देखो समझ में आ रहा है ना? अगर इक्वल टू क्या बोला? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड, स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड. ये जो फर्स्ट साइड है उसका जो ऑपोजिट एंगल है दैट इज राइट एंगल. मतलब बेसिकली ये क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था? इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल देन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑब्लिक स्क्वायर. यहाँ पे क्या बोला कि अगर कोई भी एक साइड्स का स्क्वायर और 2 साइड्स का स्क्वायर का समान होता है, सम का समान होता है, देन द फर्स्ट साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, बेसिकली इफ दिस थ्योरम सेटिस्फाइज, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री. राइट, ये वाला है. ये अगर इसका मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, ये उतना नहीं आता है, पाइथागोरस थ्योरम ही आने का चांसेस है, एंड मोर ओवर ये एक्सक्लूडेड भी है सिलेबस से, सो फालतू का मैं नहीं करूंगा ये. तो ये अगर समझ में आ गया है तुमको, तो एक्सरसाइज 6.1 था. देखो मैं यहाँ से होमवर्क देना स्टार्ट कर दे रहा हूँ. एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑल है वो कर पाओगे तुम लोग. आगे देखो क्या बोला? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो. 3 साइड है. डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम इज राइट एंगल. मतलब पाइथागोरस का ऑपोजिट थ्योरम से, मतलब कन्वर्स से तुमको निकालना पड़ेगा. राइट, देखो तीनों में से तुम बताओ, तीनों जो साइड है उसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा कौन सा होता है? हाइपोटेनस होता है. तो देखो यहाँ पे 7, 24 और 25 है पहला क्वेश्चन. तो तुमको निकालना क्या है? 25 का स्क्वायर निकालना है, 625 आएगा. राइट, फिर ये दोनों स्क्वायर का सम निकालना है, 7 स्क्वायर प्लस 25. इफ इट इज इक्वल टू 625 देन बोल सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा. अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनस लिखने बोला कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली जो बड़ा साइड है तीनों में से वही होगा. तो ये कर पाओगे. पहले चेक करोगे कि बड़ा वाला का स्क्वायर इक्वल टू छोटा वाला का स्क्वायर का सम का समान होता है कि नहीं. इफ इट इज सेम देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द बिगेस्ट साइड विल बी द साइड ऑफ हाइपोटेनस. करेक्ट? यू कैन डू दिस मच. ओके, ठीक. चलो नेक्स्ट कमिंग टू एग्जांपल 10. वो शायद कहाँ से होगा आज. एग्जांपल 10 में देखो क्या बोला कि इन फिगर दिस, एक फिगर दिया है, उसमें से एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री. ACB मतलब C एंगल इज 90 डिग्री, ACB जिसमें कि C इज 90 डिग्री. ठीक है, CD परपेंडिकुलर टू AB, CD परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है, CD परपेंडिकुलर टू AB गिवन है. प्रूव दैट BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल टू BD बाय AD. ठीक है, देखो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ये मैं करके नहीं दूंगा. गो टू थ्योरम 6.8 जो पाइथागोरस थ्योरम है वो निकालो. कॉपी में लास्ट पेज में जाओ, लास्ट क्लास का कॉपी खोलो, देखो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा. पाइथागोरस थ्योरम में तुमने क्या किया था? इक्वेशन 1 किया था, एक BC स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आया था. इक्वेशन 2 किया था जहाँ पे
शायद AC तो नहीं होगा, शायद BC AB स्क्वायर होगा शायद तुम्हारा, जो अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम। लेकिन यहाँ पे अगर तुम डायग्राम को वैसे ही करोगे तो यहाँ पे AC स्क्वायर मिलेगा तुमको, ठीक है। पहले BC स्क्वायर निकालो, जो तरीका पाइथागोरस थ्योरम में किया वैसे। सेकंड वाला सेम करो, पाइथागोरस थ्योरम वाला। लेकिन जब पाइथागोरस थ्योरम किए थे हम लोगों ने 1+2 किया था ना, 1+2 किया था जब पाइथागोरस थ्योरम करे थे। लेकिन यहाँ पे तुमको प्रूफ करना है डिवाइडेड कर, सो 1/2 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन 1-2 तक करो, फिर प्लस करने की जगह तुम क्या करोगे, डिवाइड। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देम, BC²/AC²। समझ में आ गया? ये कर लेना घर पे, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया तुमको। एग्जांपल 11 तो हम लोगों का पहले ही हो गया। एग्जांपल 12 में आते हैं ना। चलो एग्जांपल 12 देखो क्या है। एग्जांपल 12, if AD perpendicular to BC, AD perpendicular to BC, ये पता है तुमको। प्रूफ दैट, अच्छा फिगर तो गिवन है, तो गिवन फिगर पहले बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। ये ऐसा टाइप का है कुछ ट्रायंगल, ये कुछ ऐसा है A B D एंड C, ठीक है। इसमें से ये 90 डिग्री तुम्हें पता है, ठीक है। तो तुमको टू प्रूफ क्या करना है, ये तो गिवन है। चलो टू प्रूफ क्या करना है तुमको, टू प्रूफ AB² + CD² = BD² + AC², तुम्हें ये करना है, ठीक है। अच्छा, ये जब करोगे देखो, ये अगर परपेंडिकुलर गिवन है, AD परपेंडिकुलर BC, तो दोनों ही 90 डिग्री होगा ना। परपेंडिकुलर मतलब यही तो होता है। तो यहाँ से तुमको क्या मिला, यहाँ पे एक ट्रायंगल मिला, यहाँ पे और एक ट्रायंगल मिला, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल 2 मिला। तो यहाँ से जो है वो कैसा है, ऐसा टाइप का है फिगर BAC, जिसमें ये क्या है तुम्हारा 90 डिग्री है, और एक क्या है, यहाँ से अगर देखोगे ये वाला ट्रायंगल तो है BAB, ये है तुम्हारा 90 डिग्री। तो तुम दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल ABC, ADC में, ADC कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल, इसको मार्क करके रखते हैं, ये वाला ट्रायंगल। तो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड है दैट इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, AC², AC का जो स्क्वायर है वो होगा CD² + AD², ठीक है। कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम। ये है तुम्हारा इक्वेशन 1, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला का काम हो गया। अभी इस वाले में आता है दिस फिगर। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट वाला साइड ये क्या होगा तुम्हारा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB, AB², AB का जो स्क्वायर है वो होगा AD² + BD², AD² + BD²। ये भी कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम। तुम लोग पूरा लिखना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये है इक्वेशन 2। लेकिन देखो अभी तुमको चाहिए क्या, अच्छा हमने BD² + AC², देखो तुमको AC तो चाहिए, AC तो मिल गया तुमको एक, और क्या चाहिए, AB चाहिए। तो अगर इक्वेशन 1 - 2 करें, 1 - 2, तो देखो क्योंकि AC इस तरफ है और AB इस तरफ है, और दोनों को हम लोगों को प्लस करने से तो नहीं आएगा क्योंकि वो एक ही तरफ आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 अगर करते हैं तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, मतलब AC² - AB², ठीक है। राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, तो CD² + AD² - AD² + BD²,
तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल माइनस AD स्क्वायर प्लस या माइनस माइनस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर एंड AD स्क्वायर गेट कैंसिल, तो इसको रख दो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अभी देखो इस तरफ अगर आते हो तुमको चाहिए AC, प्रूफ में क्या चाहिए AC स्क्वायर के साथ BD स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस BD स्क्वायर है तो इस तरफ आने से प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा, मतलब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एक तो मिल गया, इस साइड मिल गया। अभी चाहिए AD स्क्वायर के साथ CD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर और यहाँ पे CD, तो माइनस AD स्क्वायर इस तरफ जाने से प्लस AD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो ये होगा प्लस CD स्क्वायर। फिर इसका अरेंज करके लिख दो जिसको तुम्हें प्रूफ करना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इस वाला साइड को इस तरफ इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था, दोनों तरफ पाइथागोरस थ्योरम लगाया, माइनस किया, आ गया। समझ में आया? ओके, नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 13, मतलब एग्जांपल 13। एग्जांपल 13 में क्या बोला देखो, BL and CM are the medians of triangle ABC, right angled at A। डायग्राम मत देखो, खुद से करो, ठीक है। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें कि बोल दिया है राइट एंगल एट A। A इज द राइट एंगल, तो A B C मान लो, ये है B, ये है C, ठीक है। राइट एंगल एट A और BL and CM are the median, मतलब BL अगर मीडियन है, मतलब ये है मीडियन BL, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड CM मतलब C से लेके यहाँ पे काटेगा यहाँ पे, ठीक है। CM मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, राइट। अच्छा, प्रूव दैट, अच्छा पहले तो गिवन वाला पार्ट लिखोगे, टू प्रूफ क्या आएगा, इससे इंपॉर्टेंट सम, ठीक है। आज का जो सम कराऊंगा और ऑल आर ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट, तो टू प्रूव क्या आएगा, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर, ठीक है। ये है तुमको प्रूफ करना। तो पहले देखो यहाँ पे पहले तुम सोचो कि कितना राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बना लेते हैं, ये वाला CAM, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल ALB, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो बड़ा वाला ABC, ये ABC, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो पहले तो देखो हम लोगों को पता है कि मीडियन बोल दिया है, तो वो वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंस CM is the median, since CM is the median, अगर ये मीडियन है तो CM अगर मीडियन है तो AM equals to MB होगा, तो therefore AM equals to MB, वो दोनों ही क्या होगा, ये AB का हाफ होगा, मतलब हाफ AB, राइट। अच्छा, CM हो गया। अभी BL भी और एक मीडियन है, तो लिख लो since BL is the median, तो therefore BL अगर मीडियन है तो क्या होगा, CL equals to LA equals to half of AC, CL equals to LA equals to half of AC, ठीक है, हो गया दोनों। अभी आते हैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल पे। तो इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, AD स्क्वायर नहीं, पहले डायरेक्ट लिखो AC क्या BC स्क्वायर ना, BC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको एक काम करो, इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये दोनों ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, पहले इसमें करते हैं इन ट्रायंगल ACH, क्या लिखा मैंने, M, ACM, खुद का हैंड राइटिंग खुद कोई समझ में नहीं आ रहा है, रुको, ACM, ठीक है। तो इसमें अगर अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज,
तो हो गया CM स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। लेकिन प्रूफ में चाहिए हमको AM तो नहीं चाहिए हमको, राइट, CM चाहिए, CM है, AM नहीं चाहिए। तो AM को लिख लेते हैं CM स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AM को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं, हाफ AB होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें से क्या होगा, देखो CM स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस हाफ AB, मतलब AB बाई 2, उसका स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर बाई 4, AB स्क्वायर बाई 4। अगर 4 को तुमने LCM ले लिया तो CM स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर 4 LCM लेते हो तो 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा, और 4 को इस तरफ लेके आओ तो बन जाएगा 4CM स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है कुछ प्रूफ जैसा? हाँ, इस ट्रायंगल का काम हो गया। अभी चलो इस ट्रायंगल में काम नहीं है, इस ट्रायंगल में आते हैं। तो इन ट्रायंगल सेम काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABL, ABL में क्या लिखेंगे, BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। तो BL स्क्वायर को रख देते हैं क्योंकि हमको BL चाहिए, AB चाहिए, और AL की जगह AL नहीं चाहिए, AL इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC होल स्क्वायर अगर लगा देते हो तो रहेगा क्या, BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1/4, मतलब AC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगर 4 LCM लेते हो तो BL स्क्वायर इक्वल्स टू 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 4 इस तरफ जाने से क्या होगा, 4BL स्क्वायर इक्वल टू 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको इक्वेशन 2 दे दो और इसको इक्वेशन 3 दे दो। देखो हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए और ऐड चाहिए, मतलब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करो तो क्या रहेगा, 4CM स्क्वायर प्लस 4BL स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस ये साइड में 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग 4 कॉमन लेने से क्या रहेगा, CM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अच्छा BL स्क्वायर आ गया, ये साइड आया। तो अभी यहाँ पे देखो 4AC स्क्वायर और 1AC स्क्वायर मिलके हो गया 5AC स्क्वायर, 4AB स्क्वायर और AB स्क्वायर मिलके हो गया 5AB स्क्वायर। अगर यहाँ से 5 कॉमन लेते हो तो रहेगा क्या, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, which is nothing but this AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर, मतलब इस जगह पे तुम लिख सकते हो BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कॉमन लेने से CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर आ गया कि नहीं, यही तो प्रूफ करना था तुमको। ठीक है, इजी पीजी, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 14। एग्जांपल 14 देखो क्या बोला कि O इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABC। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, कहाँ बनाऊं, यहाँ पे बनाता हूँ। एक रेक्टेंगल है ABCD, ओके फाइन, ABCD। ठीक है, और क्या बोला, O इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल। O कहीं भी एक पॉइंट है, कोई मिड पॉइंट, क्या पॉइंट, कुछ नहीं बोला, जस्ट अ पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया O। प्रूव दैट, अच्छा उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर इसके साथ ज्वाइन किया, इसके साथ ज्वाइन किया, इसके साथ भी ज्वाइन किया, इसके साथ भी ज्वाइन कर ही दिया। ठीक है, तो तुमको प्रूफ करना है, देखो गिवन वगैरह तो लिख लोगे। तो प्रूफ क्या है, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक, अच्छा
ये है तुम्हारा गिवन पार्ट, ठीक है। अभी तुमको प्रूफ करना है ओ, अच्छा वो तो ये है ओ हम लोग का, तो BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये चाहिए तुमको प्रूफ करना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें तो ऐसे नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रू पॉइंट O वी ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू BC, उसको नाम देते हैं PQ सपोज, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, लिखो कंस्ट्रक्शन a line PQ is drawn through O parallel to BC, ठीक है। ये हमने कर लिया। प्रूफ में आते हैं, अभी प्रूफ में आते हैं। तो हम लोगों को पता है कि PQ is parallel to BC और since it is a rectangle, right? Rectangle is also a parallel, मतलब क्या है, ये और ये perpendiculars है, and PQ is perpendicular to both AD and PQ is perpendicular to what? BC. PQ AB का परपेंडिकुलर है, PQ BC का भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दो लाइन देखो, दो लाइन ये दोनों पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना ये ऑलरेडी एक रेक्टेंगल है। तो और हमने भी कंस्ट्रक्ट किया ये दोनों परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर वाला एक क्या मिलेगा तुमको, रेक्टेंगल है, नीचे वाला भी एक को रेक्टेंगल बोल सकते हो। सो देयरफॉर इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि PQBC is a rectangle, ठीक है। और PQDA is also a rectangle, PQDA is a rectangle, ठीक है। ये तो बोल ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी ABCD रेक्टेंगल है, तो हर एक एंगल तो 90 है और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सच दैट ईच एंगल इज 90, तो मतलब ऊपर वाला एक रेक्टेंगल, नीचे वाला एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो तुमको जो OB और OD चाहिए, OB किस ट्रायंगल से मिलेगा, OB स्क्वायर इस ट्रायंगल से मिलेगा, OD स्क्वायर इस ट्रायंगल से मिलेगा, राइट। और OA स्क्वायर है OA स्क्वायर मतलब ये ट्रायंगल, और COQ मतलब OC चाहिए तो ये ट्रायंगल, मतलब बेसिकली जो चार ट्रायंगल फॉर्म हुआ ये उसमें तुमको पाइथागोरस लगाना है, ठीक है। तो एक एक करके अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल APO क्या रहेगा, AO स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, AO स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, हो गया। अच्छा, ये है तुम्हारा पहला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। नेक्स्ट करते हैं, एक एक करके करते हैं। इन ट्रायंगल POB इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो ये 90 डिग्री है, इसका ऑपोजिट साइड ये हो गया हाइपोटेन्यूज, मतलब BO स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, PO स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। थर्ड इस ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल ODQ इसमें से ये 90 डिग्री है, तो ये वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, तो हो गया OD स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और नीचे वाला ये ट्रायंगल में लगाते हैं। इन ट्रायंगल OQC क्या होगा, OC स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, QC स्क्वायर, ये भी हो गया पाइथागोरस थ्योरम। चारों को इक्वेशन दे देते हैं, 1 2 3 और ये है 4, ठीक है। 1 2 3 4 चार हो गए तुम्हारा।
अभी तुमको चाहिए OB स्क्वायर और OD स्क्वायर और OA और OC। तो OA और OC कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4 करते हैं, क्या आता है देखिए। AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर प्लस इसका राइट हैंड साइड में OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अभी हमको थोड़ा काम करना होगा सच दैट OB मिले, OB स्क्वायर मिले। OB स्क्वायर कैसा कौन सा होना पड़ेगा? OB स्क्वायर लाने के लिए PO स्क्वायर और PB स्क्वायर चाहिए होगा। तो PO स्क्वायर तो है हमारे पास, PB नहीं है। ठीक है, जगह छोड़ देते हैं। PO है लेकिन PB नहीं है। प्लस क्या चाहिए हमको? OB मिल गया। OD के लिए हम लोगों को चाहिए DQ और OQ। OQ है हमारे पास, अच्छा ये नहीं है, ये OQ है हमारे पास, DQ नहीं है। लेकिन देखो AP के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? AP के जगह हम लोग लिख सकते हैं ना DQ बोल के, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल, राइट? इफ इट इज रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो AP के जगह हम लोग DQ लिख सकते हैं। तो AP के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? DQ स्क्वायर। ठीक है, OQ और DQ चाहिए ना। अच्छा, DQ को बाद में लिखते हैं। AP स्क्वायर को इसके साथ लिखते हैं, AP स्क्वायर। और छूट गया क्या? PO के साथ QC स्क्वायर। तो PO स्क्वायर प्लस OQ नहीं चाहिए, PO के साथ चाहिए हमको PB। तो QC और PB आर सेम, तो QC के जगह हम लोग लिखेंगे PB, मतलब ये हो गया PB स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर प्लस AP की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? DQ स्क्वायर। ठीक है, तो PO स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, हाँ PO स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, BO स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, प्लस OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर की जगह OD स्क्वायर। ठीक है, तो कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। और यहाँ पे जो तुमने रिप्लेस किया है वो लिख दो। क्या रिप्लेस किया? QC की जगह PB, QC इक्वल टू PB एंड AB की जगह DQ, तो AB इक्वल टू DQ। ठीक है, आगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आया था? ओके। और मैं नहीं कराऊंगा आज, एग्जाम्पल इज ऑल ओवर। सो होमवर्क क्या रहेगा हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक कर पाओगे, एक्सरसाइज 6.5 कर पाओगे, मतलब ट्राई करना। इफ यू कैन नॉट डू, आई एम ऑलवेज देयर। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक बार ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बोल नहीं रहा हूँ कि देख के करो, मतलब कहीं से छापना मत। इफ यू कैन डू एक्चुअली बाय योरसेल्फ देन ओनली यू डू, अदरवाइज आई विल हेल्प यू। पूरा चैप्टर तो कर ही दिया, एटलीस्ट ये खुद से ट्राई करना। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सब लोग घर पे रहना, सेफ, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। बाय बाय।